बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेरा मुजाहिद क्रिकेट शहंशाह एक और वीडियो के साथ, और यूं कहें कि 2023 की आखिरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 31 दिसंबर है और तो साल 2023 का आखिरी दिन। तो आज वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था कि हम बात करें पाकिस्तान की ओवरऑल 2023 के साल में क्या परफॉर्मेंस रही, पाकिस्तान ने क्या कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, और ओवरऑल ने की क्या परफॉर्मेंस रही। तो आपको थोड़ा सा बैकवर्ड लेके चलते हैं और लेके चलते हैं जनवरी 2023 में, जब पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ जो है वो न्यूजीलैंड के साथ स्टार्ट हुई थी। और वो टेस्ट सीरीज़ जो है उसका जो रिज़ल्ट आया था वो ड्रॉ की सूरत में आपको देखने को मिला। तो पाकिस्तान की एक तरीके से हमने ये देखा कि स्टार्ट हुई 2023 में इस न्यूजीलैंड की स्ट्रॉन्ग टीम के साथ टेस्ट मैच का स्टार्ट हुआ हमारा, जो कि ड्रॉ की सूरत में ख़त्म हुई, लेकिन पाकिस्तान को जीत ना मिल सकी। उसके बाद जैसे ही टेस्ट मैचेस की सीरीज़ ख़त्म हुई उसके बाद ओडीआई सीरीज़ स्टार्ट हुई, और ओडीआई सीरीज़ में हमें नाकामी का सामना करना पड़ा। हमें सिर्फ एक मैच जीत सके और न्यूजीलैंड ने 2-1 के मार्जिन के साथ ओडीआई सीरीज़ में बरतरी हासिल की। इसके साथ मार्च 2023 में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ टी20 सीरीज़ खेली, और वो टी20 सीरीज़ एक बुरा ख्वाब साबित हुई पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो तीनों टी20 मैचेस में अफ़गानिस्तान की परफॉर्मेंस हद से ज़्यादा अच्छी नज़र आई। अफ़गानिस्तान ने 2 मैचेस लगातार जीते। तीसरा मैच पाकिस्तान ने यूँ समझें कि सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जी हम भी जीत सकते हैं, हमारी भी कुछ इज्जत है, कि हम अफ़गानिस्तान से इस तरह नहीं हार सकते। तो बड़ी मुश्किल से हमने एक लास्ट मैच जीत लिया था, और अफ़गानिस्तान ने भी वो टी20 सीरीज़ 2-1 से जीत ली। तो पहला न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ के साथ आगाज़ हुआ। ओडीआई सीरीज़ हम न्यूजीलैंड के साथ हार गए 2023 के अंदर। फिर उसके बाद अफगानिस्तान के साथ टी20 सीरीज़ हमारी हुई, वो हम हार गए। उसके बाद अप्रैल में न्यूजीलैंड फिर पाकिस्तान आई, और न्यूजीलैंड के साथ हमारे मैचेस होने थे 5 टी20 मैचेस, और उसके बाद 5 वनडे मैचेस। ये बहुत बड़ी सीरीज़ थी पाकिस्तान की, लेकिन रावलपिंडी की पिचेस पे अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एडवांटेज हासिल था। जो टी20 सीरीज़ के मैचेस हुए, तो टी20 सीरीज़ के 5 टी20 मैचेस होना थे, जिसमें से एक टी20 मैच जो है वो बारिश की नज़र हो गया। उसके बाद 2 मैचेस के अंदर पाकिस्तान ने जीत हासिल की, 2 मैचेस में न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की, और ये टी20 मैचेस की सीरीज़ जो है इसी तरीके से बराबर हो गई। उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी ओडीआई सीरीज़ जो है न्यूजीलैंड के साथ खेलनी थी, और वो इस पिचेस के ऊपर जब पाकिस्तान ने खेली तो हमारे चाहे बाबर आजम हो या इमामुल हक हो, सभी बैट्समैन ने इतनी बेहतरीन बैटिंग की और हमें ये दिखाया कि वो दुनिया के टॉप बैट्समैन हैं, और शायद उन्हीं की परफॉर्मेंसेस की बदौलत उन्होंने टॉप रैंकिंग्स में अपनी जगह बनाई। और हम सब भी ये समझ बैठे कि जी इमामुल हक साहब जो हैं वो बड़ा बेहतरीन खेल रहे हैं, बाबर आजम बड़ा बेहतरीन खेल रहे हैं, तो ये हमें आगे वर्ल्ड कप के अंदर भी बहुत ज़्यादा मैचेस जिता सकते हैं, क्रूशियल स्टेज पे मैचेस जिता सकते हैं। इस तरह पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से अपनी जो वनडे सीरीज़ थी वो 4-1 के बड़े मार्जिन से जीत ली। उसके बाद पाकिस्तान ने जुलाई 2023 में टेस्ट सीरीज़ खेलनी थी श्रीलंका से, और टेस्ट मैचेस में भी पाकिस्तान की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। अच्छा, एक बात याद रहे कि तमाम मैचेस जो भी खेले गए, ये तमाम मैचेस बाबर आजम की कप्तानी में खेले गए, जिसके अंदर अभी तक जनवरी से हम स्टार्ट हुए थे, हम आ गए हैं अप्रैल के अंदर। उस अप्रैल तक हमें सिर्फ एक वनडे सीरीज़ में जीत हासिल हुई है। इससे पहले न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट मैच की सीरीज़ ड्रॉ हो गई। उसके बाद हम न्यूजीलैंड के साथ ओडीआई सीरीज़ हार गए। फिर उसके बाद अफगानिस्तान के साथ टी20 सीरीज़ हम हारे। न्यूजीलैंड के साथ जो टी20 सीरीज़ है वो टाई हुई। उसके बाद सिर्फ एक ओडीआई सीरीज़ यानी एक सीरीज़ हम जीत सके हैं जनवरी से अप्रैल तक। फिर हम आगे बढ़े, जुलाई में हम गए। जुलाई में हमने श्रीलंका के साथ टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली, और वो टेस्ट मैच में नो डाउट पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, और हमने 2-0 से वो सीरीज जीती। उसके बाद हम आगे बढ़े अगस्त के अंदर, क्योंकि वो जब पाकिस्तान का पिछला टूर था अफगानिस्तान के साथ, उसके अंदर हमने, क्योंकि अफगानिस्तान की जो कंडीशन थी उसकी वजह मैचेस जो हैं वो यूएई में ट्रांसफ़र हो गए थे। तो उस वक्त सिर्फ महदूद हमने टी20 मैचेस खेले थे ना। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ओडीआई सीरीज़ होनी बाकी थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ओडीआई सीरीज़ खेली गई, और हमने फिर से एक मिनो टीम के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज जीत ली। फिर हमें ये शिकवा हुआ, मतलब ये गलत फहमी हो गई
कि जी हमारे जो बैट्समैन हैं, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में हैं। हमने न्यूजीलैंड के साथ 4-1 के मार्जिन से जीत लिया, अब हमने अफगानिस्तान के साथ 3-0 के मार्जिन से जीत लिया। तो अब हमारी जो तैयारियां हैं एशिया कप के लिए हों या चाहे वर्ल्ड कप के लिए, वो बहुत आउट क्लास है। एशिया कप और 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप होना था, तो सबसे पहले सितंबर में फिर एशिया कप हुआ। हम बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ, क्योंकि जो परफॉर्मेंसेस हमने देखी कि ओडीआई, भले हम T20 सीरीज़ हार गए, टेस्ट सीरीज़ हम नहीं जीत सके, हमने श्रीलंका के सिर्फ एक टेस्ट सीरीज जीती, इस उम्मीद के साथ पाकिस्तानी टीम जब गई एशिया कप के अंदर, तो एशिया कप में बड़ी मुश्किल से हम सुपर 4 मरहले तक पहुंच सके थे और सुपर 4 स्टेज के बाद हमारी टीम जो है वो बाहर हो गई। उसके बाद जब वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ, वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो मायूस कुन रही और पाकिस्तान सिर्फ ग्रुप स्टेज तक महदूद रहा और टॉप 10 टेबल के अंदर सिर्फ पाकिस्तान 5वीं पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहा। इस साल हमने इंडिया को कोई मैच नहीं हराया। इंडिया के साथ हारने पे भी जो क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिला वो भी हद से ज़्यादा था। एज अ पाकिस्तानी फैंस, पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी शौकीन को ये भी दर्द बर्दाश्त करना पड़ा जिस तरीके से इंडियन मीडिया, इंडियन फैंस ने उन्हें टॉर्चर किया और उन्हें क्रिटिसाइज़ किया। इस तरीके से पाकिस्तान का जो साल 2023 का सफ़र था वो इख्तिताम पजीर हुआ और 2023 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ लास्ट मार्केट सीरीज़ खेलनी थी, टेस्ट सीरीज़, वो उसके भी 2 मैचेस अब पाकिस्तान हार चुका है। कैप्टन चेंज हो गए लेकिन हमारे जो खिलाड़ियों के परफॉर्मेंसेस हैं वो चेंज नहीं हो सकी और इन सब के बाद पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ भी हार चुका है। अगर अब हम टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो पाकिस्तान पहले मैच में सरफराज को मौका दिया गया, सरफराज से विकेट कीपिंग कुछ ठीक ना हो सकी, कुछ ड्रॉप कैचेस उनकी तरफ से देखने को मिले, कुछ स्टंपिंग के चांसेस मिस हुए, तो सरफराज को क्रिटिसाइज़ किया गया। लेकिन मुझे हैरत सिर्फ एक बात पे होती है कि अगर हम सरफराज अहमद को सिर्फ एक मैच की इस परफॉर्मेंस के ऊपर बाहर कर सकते हैं तो फिर हम इमामुल हक को मुसलसल किस बात के लिए मौक़े फराहम कर रहे हैं। मेरे तो अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। इमामुल हक आज तक मुझे कोई एक ऐसा मैच जिताते हुए नज़र नहीं आया जिसकी बेस पे हम कहें कि ये हमारा मैच विनर प्लेयर है। इमामुल हक से रावलपिंडी और फ्लैट पिचेस के ऊपर तो परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब बात आती है ऑस्ट्रेलियन ग्रीन पिचेस की, सीमिंग विकेट्स की, तो वहाँ पे इमामुल हक स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। इमामुल हक की स्ट्राइक रेट काफ़ी बड़ा सवालिया निशान है जिस स्लो स्पीड के साथ वो खेलते हैं। अब जब मैच हम हारे फर्स्ट टेस्ट में, सेकंड टेस्ट में इमामुल हक की कोई ख़ास परफॉर्मेंसेस नज़र नहीं आई, लेकिन हफीज़ जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जो अभी इस वक्त टीम के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने रिजवान के डिसमिसल को उठाया कि जी रिजवान को गलत आउट दिया गया, अगर वो गलत आउट ना दिया जाता तो हम मैच जीत जाते। तो सिर्फ एक अकेले मैं नहीं समझता कि रिजवान की अगर वो विकेट बचती तो हम वो मैच जीत जाते। ठीक है, वो फैसला सही था या गलत था वो एक अलग सिनेरियो, वो एक अलग बहस है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन जो टॉप ऑर्डर के साथ जो मसला हमारा चलता हुआ नज़र आ रहा है, इमामुल हक को मैं समझता हूँ कि रिप्लेस करना पड़ेगा। इमामुल हक की जगह हमें किसी और प्लेयर को, मैं भी साइम अयूब को मौका दे देना चाहिए। शान मसूद को खुद एज ए कैप्टन ओपनिंग की स्लॉट को संभाल लेना चाहिए क्योंकि वो परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद मेरी टारगेट लिस्ट में इमामुल हक के साथ साथ इस बार टारगेट लिस्ट में मेरे हैं बाबर आजम, क्योंकि उनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी कि वो एज अ टॉप प्लेयर, एज अ सीनियर प्लेयर, एज अ एक्स कैप्टन वो अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएंगे और पाकिस्तान को मैच जिताने में कोई अहम किरदार अदा करेंगे। लेकिन बाबर आजम सीना कंट्रीज़ के अगेंस्ट, यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज़ के अगेंस्ट बाबर आजम अक्सर बुझे बुझे नज़र आते हैं। बाबर आजम की ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंसेस एक तौर पे बड़ी सवाल निशान रही। बाबर आजम की भी परफॉर्मेंस हमें इमामुल हक की तरह सेम होम ग्राउंड्स के फ्लैट ट्रैक्स पे तो नज़र आती हैं, लेकिन जब हमें दूसरे बड़े मुल्कों के आगे, बड़े कंट्रीज़ के आगे जब हमारी टीम का मैच हो रहा होता है, उस वक्त जब हमें ज़रूरत होती है बाबर आजम की, तो बाबर आजम की वो परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आती। इसके साथ साथ जो मैं समझता हूँ और जो सारे लोगों ने देखा कि शान मसूद नो डाउट बहुत बेहतर कप्तानी की, जो डिसीजन था शान मसूद को टेस्ट कैप्टन बनाने का वो उस पर बखूबी उतरते हुए नज़र आए, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नज़र आए हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए नज़र आए हैं। एक टेस्ट क्रिकेट को, जो हमारा मसला था कि हम बहुत स्लो स्ट्राइक रेट से टेस्ट मैचेस को खेलते थे, लेकिन एक मॉडर्न
क्रिकेट के हिसाब से उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया है और परफॉर्म करके दिखाया और एक बड़ी अच्छी मिसाल सेट की है बाकी प्लेयर्स के लिए भी। लेकिन कप्तानी तो अच्छी की है, लेकिन एक और सवाल ये निशान कि अगर अब्दुल्ला शफीक स्लिप्स के अंदर अच्छी फील्डिंग नहीं कर रहे हैं तो बार बार उन्हें स्लिप्स में खड़ा रखना और मुसलसल उनका कैचेस ड्रॉप करना, ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर रहा पाकिस्तान के लिए इन दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर। और अनफॉर्चुनेटली उन ड्रॉप कैचेस की वजह से, पुअर फील्डिंग की वजह से, पुअर अप्रोच की वजह से पाकिस्तान जो है, तो एक तरफ तो शान मसूद ने एक अपनी अच्छी कप्तानी से सबको मुतासर किया, लेकिन दूसरी जानिब उनकी थोड़ी सी खामी हमें ये नज़र आई कि जी अब्दुल्ला शफीक जब स्लिप्स में इतने कैच छोड़ रहे हैं तो हम भाई स्लिप्स के अंदर कोई ऐसा फील्डर क्यों खड़ा नहीं करते कि जो कैचेस ड्रॉप ना करे। क्योंकि मेरा तो ओपिनियन ये है कि अगर स्लिप्स में कैचेस ड्रॉप ना हो तो शायद 2023 का अख्ताम हम थोड़ा बेहतर अंदाज में कर पाते। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी टीम हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहती हुई तो नज़र आती है कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, लेकिन वो अपनी गलतियों से सीखती हुई नज़र नहीं आती। 2023 काफ़ी सारे दुखों के साथ, काफ़ी सारी शिकस्तों के साथ अख्ताम को पहुँच गया है। काफ़ी सारी सीरीज़ हमने हारी, सिर्फ चंद सीरीज़ में हमें कामयाबी देखने को मिली, वो भी अपने होम ग्राउंड के ऊपर। तो अब आगे 2024 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है और ट्रेनिंग कैंप जारी है। पाकिस्तानी टीम के जो सेलेक्टेड प्लेयर्स हैं वो वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग उनकी जारी है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान 2024 का जो आगाज़ है वो किस तरीके से करता है, और उससे पहले पाकिस्तान को अपना जो आखिरी टेस्ट है ऑस्ट्रेलिया के साथ उसे भी जीतना होगा। तो देखते रहिए, आखिरी टेस्ट मैच के भी एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उसके बाद फिर आपको सीधा अपडेट्स देंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के अपकमिंग ट्रेनिंग कैंप की और आने वाली सीरीज़ की। जब तक के लिए देखते रहिए क्रिकेट शहंशाह। अल्लाह हाफ़िज़।